एक तरफ 43 इयर्स महेंद्र सिंह धोनी है जो कि आज भी प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड ले रहा है, और ये सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं, ये तमाचा है उन सारे क्रिकेट फैंस के ऊपर जो कि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को खत्म कहते हैं और कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी खत्म हो चुका है। देखो, एज एन आरसीबीएन और एज एन पाकिस्तानी मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं भी और तमाम पाकिस्तानी और तमाम इवन इंडियंस, बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे थे कि धोनी टीम के ऊपर बोझ है। यहां तक के बड़े बड़े मैंने क्रिकेटर्स को देखा, बड़े बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जो इंडिया के हैं, वो ये कह रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जस्ट एक बोझ है सीएसके के ऊपर और अब उनको छोड़ देना चाहिए। हालांकि जिस तरीके का धोनी ने कमबैक करवाया और जिस तरीके की धोनी ने अपना भी कमबैक किया, अपना और टीम का दोनों का कमबैक करवाया, और इसी को लेकर कहते हैं माही। और यहां पर हमारे पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के, क्या पेशावर ज़ल्मी के एक्चुअली कप्तान है। पाकिस्तान टीम से तो उन्हें लात मार के निकाल दिया गया फिलहाल कप्तानी से, लेकिन टीम के अंदर वो अभी भी शामिल हैं। अब बाबर आजम साहब जो हैं वो 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचों के अंदर उन्होंने ठीक ठाक हगा है। आप एक तरफ 43 इयर्स यंग महेंद्र सिंह धोनी को देखिए और एक तरफ आप 30 इयर्स ओल्ड यहां पर बाबर आजम को देखिए, क्योंकि कंपैरिजन बाबर का किससे होता है? विराट कोहली से। एक बार नहीं कई दफा हम ऐसा चीजें देखते हैं कि बाबर आजम को उठा के विराट कोहली के साथ कंपेयर कर दिया जाता है कि भाई ये विराट कोहली से बड़ा है, ये किंग है, ये है। अभी भी बहुत सारे लोग टीवी पर बैठ गए थे, किंग कर लेगा, कोई बात नहीं, किंग कमबैक कर लेगा। यार जिसने कमबैक करना होता है ना वो इस तरह कमबैक करता है। धोनी के रन, अब धोनी भले ही 43 साल का है, लोगों को उसकी एज नजर आ रही है लेकिन लोगों को उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप खुद सोचिए रन तो धोनी ने वैसे ही बनाए हैं। धोनी के अगर आप पीछे भी रन देखते हो तो एक मैच में 26 बनाए, एक मैच में 30 बनाए, एक मैच में 16 बनाए, एक मैच में 21 बनाए। तो रन्स तो धोनी जिस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं उनके रन्स तो वैसे ही निकल कर आ रहे हैं, रन्स उनका इतना बड़ा इशू नहीं। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया में सबसे ज्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैंस है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। मैं उसको विराट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। फिर आप लोग बोलोगे कि यार विराट के साथ जो है आप उसको कंपेयर कर रहे हो। मैं एज एन ये बात कर रहा हूं कि जो विराट के फैंस हैं वो धोनी के भी फैंस हैं। एक तो बीच में कुछ भूती आ जाते हैं ना जो कि धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं और विराट के फॉलो करते हैं, या फिर विराट को क्रिटिसाइज करते हैं और धोनी को बाप बना के रखते हैं। वो क्रिकेट फैंस है ही नहीं, वो एक नंबर के जाहिल हैं। बात हो रही है यहां पर भाई क्रिकेट फैन की, क्रिकेट के फैन की। तो जो विराट के फैंस है वो सब धोनी के फैंस होंगे, क्योंकि धोनी और विराट की आपस में बड़ी इनकी दोस्ती और बड़े प्यार से ये लोग एक साथ रहते हैं। ये बस फैंस हैं जो कि आपस में लड़ते हैं। लेकिन धोनी के इस इनिंग के बाद कम से कम वो सब लोग जो कि हेटर्स थे वो सारे अब धोनी के फैन बन चुके हैं, क्योंकि धोनी ने जो इनिंग खेली है यार, 26 रन 11 बॉलों में, इस एज में आकर फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। अच्छा, मिर्ची लोगों को इस पे लग रहा है कि यार इसको क्यों दिया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड? प्लेयर ऑफ द मैच तो रविंद्र जडेजा का बनता था। जडेजा ने 4 ओवर में मेरे ख्याल से कोई 32 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आप उसको दे सकते थे। लेकिन भाई एक बात बताऊं, अगर वो 4 ओवर 32 करने के 2 विकेट लेने पे अगर सीएसके हार जाती तो फिर क्या बोलते? मेन जीत हुई। प्लेयर ऑफ द मैच किसे कहते हैं कि भाई मैच किसने जितवाया, मैच किसकी वजह से जीते। तो ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हो, ये पूरी दुनिया जानती है कि महेंद्र सिंह धोनी की वजह से मैच जीता है सीएसके, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो लोग बाबर आजम को कंपेयर करते हैं, भाई बाबर आजम और धोनी का कंपैरिजन तो खैर दूर दूर तक नहीं बनता। मैं कहता हूं बाबर और युजवेंद्र चाहल का भी बैटिंग में कंपैरिजन नहीं बनता है। बाबर आजम ने 2 मैचों के अंदर सिर्फ 1 रन किया है। पहले मैच में गोल्डन डक पे आउट हुआ, दूसरे मैच में यहां पर 1 रन बनाकर आउट हुआ, जो कि इसने अपने फैंस के ऊपर एहसान कर दिया। और ये जो पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं, ये पता नहीं कब सुधरेंगे, कब इनको समझ में आएगी कि भाई पाकिस्तान और पेशावर ज़ल्मी दोनों टीम्स के ऊपर सबसे बड़ी जो बदनजरी है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो सबसे बड़ी पनौती है, वो बाबर आजम साहब ही हैं। अब मैं बाबर का कोई पर्सनल दुश्मन नहीं हूं कि मैं जाके उसके घर पे हमला कर दूं, लेकिन उसकी क्रिकेट पे मैं बात करूंगा और एक बार नहीं बार बार बात करूंगा कि बाबर ने ये बात अपने आप को समझानी है कि भाई अब मैं खत्म हो चुका हूं, आई एम। फिर वो अभी भी ओपनिंग के ऊपर आ रहा है। अब मुझे बताओ कि जहां पर महेंद्र सिंह धोनी को पता है कि उनकी बैटिंग पोजीशन क्या है, कभी वो नंबर 7 पे आ रहे हैं, कभी वो नंबर 6 पे आ रहे हैं, कभी वो नंबर 9 पे भी आ रहे हैं। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी को यह पता है कि मैंने बैटिंग की पोजीशन कहां रखनी है और मुझसे पहले कौन से अच्छे प्लेयर हैं जिनको मैंने आगे भेजना है, उनको चांस देना है, तो ये बात बाबर को समझ में क्यों नहीं आ रही? बाबर आजम खुद जो कि ओपनिंग कर रहा है, और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से मान चूंगा कि बाबर ओपनर नहीं है, उसकी पोजीशन ओपनिंग की है ही नहीं। वो बंदा T20 खेले, ओडीआई खेले, टेस्ट खेले, वो बंदा ओपनर नहीं है। वो बंदा अपने आप को जबरदस्ती ओपनर बनाने के चक्कर में है, और ये बात हम पहले भी कई दफा देख चुके हैं और बाबर को समझा भी चुके कि खुदा का वास्ता भाई छोड़ दे जिद, छोड़ दे, तू ओपनर नहीं है। अगर बाबर को खेलना ही है तो 1 डाउन के ऊपर खेले, क्या मुसीबत पड़ी हुई 1 डाउन पे खेलने में, 2 डाउन के ऊपर खेले।
थोड़ी विकेट गिर जाए उसके बाद आ जाए। बाद में देखो बाबर को यह है कि पावर प्ले के अंदर तो वैसे ही उसके जो है वो पिछवाड़े में आग लग जाती है, वैसे ही बेचारे के चूतरे फट जाते हैं जब वो पावर प्ले में आता है बैटिंग करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर की दूर दूर तक जगह बनती है। और वैसे भी आजकल बाबर की नजरों का मसला है या उसकी नजरें कहीं और जा रही हैं, क्योंकि वो एक बार नहीं, वो आपको बार बार फेल होकर दिखा रहा है। बाबर आजम आपको बार बार फेल होकर दिखा रहा है, और फिर भी ये पेशावर ज़ल्मी के 2 टके के जो मैनेजमेंट है इसको बाप बनाकर रखा है कि बाबर आजम हमारा बाप है जी, बाबर आजम ने बड़े रन किए हैं, बाबर आजम ने ये किया, बाबर आजम यार उसने जो, मैं मानता हूं कि उसने रन किए हैं, मैं मानता हूं कि वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन था, अब वो नहीं है। हर कोई महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता कि आपका जब आप भले 43 की एज में खेल रहे हो आपको कमबैक हो जाए। ये सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के अंदर खासियत है। मैं तो इतना तक मानता हूं कि अभी अगर सुरेश रैना साहब रिटायरमेंट वापस लेकर आईपीएल में एक बार फिर से आ जाएं तो वो भी शायद बाबर से तो कई गुना बेहतर खेल जाएंगे। और सुरेश रैना ने अभी रिसेंटली लेजेंड लीग के अंदर खेलकर भी दिखाया है। हरभजन सिंह है, वो कितने जबरदस्त क्रिकेटर हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं शानदार, वो भी यहाँ पर रिटायरमेंट लेकर वापस आ सकते हैं। लेकिन बाबर आजम साहब, जो कि मुझे भी नजर आ रहा है और आपको भी नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि भाई वो खत्म हो चुका है, उसकी क्रिकेट की एंड हो चुकी है। वो बंदा एक बोझ है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। आपने उसको जबरदस्ती पेशावर का बना के रखा है अब्बू कि भाई ये बंदा पेशावर ज़ल्मी के अंदर है तो पेशावर ज़ल्मी के जीतने के चांसेस हैं। हालांकि बाबर से बेहतर प्लेयर्स हैं। अब शाहिद फरहान जो है पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो वैसे बेसिकली पठान है, वो पेशावर से ही है, लेकिन वो बंदा अभी यहाँ पर खेल रहा है इस्लामाबाद की जानिब से। क्यों? क्योंकि पेशावर वालों ने उसको भाव नहीं दिया। और जब ड्राफ्ट में उसको किसी ने पिक नहीं किया साहिबजादा फरहान को, तो फिर इस्लामाबाद ने उसका हाथ पकड़ा। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी आ चुकी थी कि अगर पेशावर चाहता तो यहाँ पर जाके दबोच सकता था साहिबजादा फरहान को। बाबर को नंबर 4 के ऊपर बैटिंग में भेज देते या नंबर 3 के ऊपर भेज देते। साहिबजादा फरहान एक तरफ से टेक्निकल अच्छा वाला बैट्समैन और एक तरफ से साइम अयूबुल्ला, अगर ये लोग मिलकर बैटिंग करते तो क्या यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा नहीं होता? क्योंकि यही साहिबजादा फरहान इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 100 बनाकर बैठा है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर वो बंदा T20 में 4 सेंचुरी करके बैठा है साहिबजादा फरहान। आपको समझ ही नहीं आ रही कि भाई उसका कितना ज्यादा ऑरा बना हुआ इस टाइम के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट में। अच्छा, बाबर को फिर ये भी डर है कि अगर साहिबजादा फरहान परफॉर्म कर गया तो मेरी जगह T20 से जाएगी। तो भाई परफॉर्म तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी कर रहा है, चलो यहाँ पर परफॉर्मेंस करता तो पेशावर को ही फायदा होता, पेशावर के फैंस भी खुश होते, इनको ही पार्टी शार्टी मिलती कि चलो भाई शुक्र है कि हमारा भी कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये सब सभी जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है इस टाइम के ऊपर बिल्कुल टूटी फूटी और तितर बितर टीम है। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जी पेशावर जो है वो कम बैक कर लेगी, ये कर लेगी, नहीं हो सकता। पेशावर ऑलरेडी बहुत गंदे तरीके से जा चुकी है और बाबर आजम जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं और हर कोई बाबर आजम के मजे ले रहा है। तो इसलिए बाबर को चाहिए कि या तो वो करेंटली रिजाइन ले ले कप्तानी से कि भाई मैंने कप्तानी नहीं करनी, मैं एज अ प्लेयर ही खेलूंगा, ताकि फिर जो आने वाला कप्तान होगा उसकी मर्जी है कि वो बाबर को किस पोजीशन पर खिलाता है। लेकिन ये बात पक्की है और ये बात हमें 100% देखने को मिल गई कि बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। वो बंदा कप्तान नहीं है। वो बंदे की दिमाग अब इतना भर चुका है नेगेटिविटी से, नेगेटिविटी चीजों से, जो उसके खिलाफ कमेंट्स होते हैं उन सब चीजों के ऊपर। देखो भाई इसका असर तो पड़ता है। अब मैं यहाँ पर बाबर की बैठ के तारीफ तो नहीं करूंगा जब बाबर घटिया खेलेगा, तो ये चीज जब बाबर आजम देखता है तो उसको बुरा लगता होगा और इस बात का हमें भी दुख है। लेकिन क्या करें, हम अंधे नहीं है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन अच्छे से खेल रहा है, कौन अच्छे से नहीं खेल रहा। तो ये बाबर आजम के जितने फैंस हैं, बेटा अपनी औकात में रहो, ठीक है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि भाई बाबर आजम जो वो रिजाइन देंगे और महेंद्र सिंह धोनी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।